गुरुनाम गुरुआचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जनवरी का महीना चल रहा है। चौदह जनवरी से सब कुछ बदल जाता है। मकर संक्रांति आते ही सब संक्रमण होने लगता है। संक्रांति का अर्थ है चेंज, बदलाव। सूर्य दक्षिणायन में भी चल रहा है। संक्रांति से उत्तरायण की ओर उसकी यात्रा होने लगती है। इन दिनों अब मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। जितने भी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आदि होते हैं, मुख्य रूप से लोक में जो मांगलिक कार्य होते हैं, विवाह आदि संक्रांति के पश्चात ही प्रारंभ हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति में मकर संक्रांति का इम्पोर्टेंस है, जैन संस्कृति में भी है। संक्रांति के दिन ही भरत चक्रवर्ती को सूर्य में स्थित अकृत्रिम जिनबिंबु के दर्शन हुए थे। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए जैन धर्म में संक्रांति का महत्व माना जाता है। चक्रवर्ती की क्षमता होती है अपनी आंखों से बहुत दूर का वह देख लेता है। जो हमें नहीं दिखलाई देता है उसका क्षयोपशम, उसकी कैपेसिटी इतनी अधिक होती है, बहुत दूर का भी वह विजिबल उसके लिए हो जाता है। साइंस के अनुसार तो सन इज ए प्लैनेट, जैन धर्म के अनुसार सूर्य एक विमान है, देवों के रहने का स्थान है। ज्योतिष जाति देवों का निवास सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारों आदि में होता है। जैन संस्कृति और जैन धर्म, जैन शास्त्र के अनुसार यदि हम समझने की कोशिश करें, प्रत्येक विमान में अकृत्रिम चैत्य और चैत्यालय होते हैं, जिन बिंब होते हैं, जिनालय मंदिर होते हैं। वे देवताओं लोग भी उन वीतरागी प्रभु की उपासना भक्ति करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। लेकिन हमें उन प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। विशेष महापुरुष को ही हो सकते हैं और एकमात्र चक्रवर्ती ही ऐसा होता है जिसकी विजिबिलिटी इतनी अधिक हो जाती है कि वह उस सूर्य में रहने वाले उन प्रतिबिंबों के दर्शन कर लेता है। लेकिन एक ही दिन वो कर पाता है, संक्रांति के दिन। उसके पश्चात नहीं कर पाता है, क्योंकि डिस्टेंस फिर धीरे धीरे सूर्य की बढ़ने लगती है इस भूलोक से, पृथ्वी लोक से। संक्रांति के समय सबसे निकट पृथ्वी के सूर्य होता है, और जब वो निकट होता है तभी भरत चक्रवर्ती अथवा चक्रवर्ती उस विमान में रहने वाले उन जिनालय और जिन बिंबों के दर्शन कर पाता है। जब वो दर्शन करता है, बड़े भक्ति भाव से समर्पित होकर के, हाथ जोड़ करके करता है। चक्रवर्ती राजा यदि कोई कार्य करता है तो उसका अनुसरण प्रजा भी कर लेती है। राजा ने तो सूर्य विमान में रहने वाले उन बिंबों के दर्शन किया, लेकिन प्रजा ने क्या देखा? प्रजा को क्या दिख रहा था? चक्रवर्ती सूर्य को ही नमस्कार कर रहा है। वैष्णव संस्कृति के अनुसार, वैष्णव संप्रदाय के अनुसार वह सूर्य नारायण की उपासना करते हैं। सूर्य को अग्निदेव के रूप में स्वीकार करते हैं। और वैज्ञानिक तथ्य को अपन समझने की कोशिश करें तो सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा ऊर्जा को देने वाला होता है। उसी ऊर्जा के माध्यम से हम सर्वाइव कर पाते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बच पाते हैं। हमें अन्न मिलता है सूर्य के कारण। प्लांट जो रह पाते हैं जीवित,
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के कारण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के कारण वो अपनी जीवन शक्ति को प्राप्त कर पाते हैं और बढ़ते हैं। सूर्य की किरणों से ही बहुत कुछ मिलता है, विटामिन डी मिलता है ना। सूर्य की किरणों से एनर्जी मिलती है, सोलर एनर्जी भी मिलती है, और सूर्य की किरणें से ही शरीर को विकसित करने की, शरीर को मजबूत बनाने की शक्ति का भी लाभ हमें सूर्य के माध्यम से होता है। सूर्य एक जीवनदायी शक्ति को प्रदान करता है। इस तथ्य को लेकर के भारतीय संस्कृति में सूर्य को भी देव मान करके उपासना की गई है। चंद्रमा को भी, क्योंकि चंद्रमा भी अपने शीतल किरणों से औषधि गुणों को देता है, प्रकाश को देता है, शीतलता देता है। सूर्य अग्नि को देता है, ऊर्जा को देता है, जीवनदायिनी शक्ति को देता है, अंधकार को दूर करता है। उस दृष्टि से देखा जाए तो हर वस्तु का इंपॉर्टेंस, हर ग्रह का इंपॉर्टेंस होता है। अब सामान्य लोगों को महत्व यदि बतलाना है तो सबसे आसान तरीका होता है कि उनके साथ देवत्व जोड़ दिया जाए तो हर व्यक्ति पूछने लगता है ना। धरती माँ की पूजा होती है, माँ कह दिया गया है ना। यदि कहा गया कि लैंड की पूजा करो तो नहीं मानेगा व्यक्ति। वो अग्नि देव कहता है, वरुण देव कहता है, इंद्र देव कहता है कि हमारे लिए जल की भी आवश्यकता है, हमारे लिए वायु की भी आवश्यकता है, अग्नि की भी आवश्यकता है, अन्न की भी आवश्यकता है। तो वह अन्न देव भारतीय संस्कृति में कह दिया गया ना। अब जैसे ही देव जुड़ा, अब आस्था जुड़ने लगती है। हमने बहुत सारे देवी देवताओं के मंदिर पे देखे हैं, और भारत माता का भी मंदिर देखा। कभी देखा आपने? जिस मंदिर में देवी है भारत माता के रूप में, प्रश्न उठता है क्या वो देवी है? नहीं। भावनाओं को जोड़ने के लिए जब तक वो देवी की उपमा नहीं दी जाए, माँ की उपमा नहीं दी जाए, तो मातृभूमि के प्रति वह जज्बा पैदा भी नहीं होता है। उस जज्बे को पैदा करने के लिए भारतीय संस्कृति में हर एक के साथ देव जोड़ा गया है। अन्न देव है ना, अन्न को भी देव कहा गया है, सूर्य को भी देव कहा गया है, चंद्रमा को भी, ग्रह को भी, नक्षत्र को भी, सारे मंगल ग्रह, सूर्य, सोम, गुरु, बुध, शनि, शुक्र, राहु, केतु, सब कुछ। वो जो है थॉट प्रोसेस उस दृष्टि की रही है। अब हमें क्या समझना है, उस बात को हम लेकर के आपके सामने कुछ रखना चाहते हैं। तो जैसे ही आस्था की बात आ जाती है, व्यक्ति का भाव उस ओर जुड़ने लगता है। बहुत अच्छे से वो केयर करेगा, सदुपयोग करेगा, जुड़ करके रहेगा। और आस्था से रहित तो सामान्य वर्ग का भाव उस ओर जुड़ नहीं पाता है। तो भारतीय संस्कृति एक बहुत बड़ी विशेषता रही है। सामान्य जन को जोड़ना हो तो उन्होंने बहुत सारे देव बना दिए। उनका उद्देश्य उस शक्ति को प्राप्त करना, उस ऊर्जा को प्राप्त करना। उनका उद्देश्य मातृभूमि की रक्षा के प्रति लोगों के भीतर उस भाव को पैदा करना। दुनिया यह जानती है कि मातृभूमि कोई देवी नहीं होती है, लेकिन जो देवी बनाएंगे वो एक प्रतीक स्वरूप होते हैं। मुख्यतः उस प्रतीक के माध्यम से व्यक्ति जो है उससे जुड़ जाता है। अन्न की रक्षा, जल की रक्षा तभी वो कर पाता है। होता है ना, अन्न का मिसयूज नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस कारण अन्न देव कहा। अन्न से शक्ति मिलती है, अन्न से जीवन चलता है। ऐसे ही हर वस्तु यहाँ पर, हर भूत, पंचभूत उपयोगी हैं। चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो वायु हो, आकाश हो, ग्रह हो, उपग्रह हो, जितने भी हैं सब इस रूप में चलते हैं। इस बात को न समझ करके दुनिया वाले उन्हें भगवान मान करके पूजने लगे। उद्देश्य कुछ और था, बात कुछ और थी, और हो कुछ रहा है। अब भरत चक्रवर्ती ने सर्वप्रथम नमस्कार किया था। किसे नमस्कार किया था? सूर्य को नमस्कार किया था? नहीं, सूर्य में रहने वाले उन प्रभु को नमस्कार किया था। अब उसे देख करके सारी दुनिया नमस्कार कर रही है। क्रिया एक जैसी ही हो रही है। जो क्रिया भरत चक्रवर्ती ने किया था वही क्रिया सारी दुनिया भी कर रही है।
यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होता है वैसे ही प्रजा। पर राजा का इंटेंशन कुछ और था, प्रजा का इंटेंशन अलग हो गया। हाँ ना, हाँ बिल्कुल। अब वो जल चढ़ाया जाता है सूर्य को, वो लोग इस भाव को ला करके कि हम भगवान को, अग्निदेव को नमस्कार कर रहे हैं। अब इस भाव से अभिषेक किया जा रहा है, जैसे दूर से ही नमस्कार किया जाता है ना, वहां पर उद्देश्य इस प्रकार का हो गया। खैर ये अलग अलग संस्कृति है, वैष्णव संस्कृति अलग है, जैन संस्कृति अलग है, और विज्ञान के अनुसार अपन समझना चाहे तो बात कुछ अलग हो जाती है। मेडिकल साइंस के अनुसार समझना चाहे तो हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अब इन्हीं बातों को लेकर के किसी की आस्था मजबूत भी हो जाती है और किसी की आस्था गड़बड़ा भी जाती है, हो जाती है। क्योंकि जो बहुत दूर होते हैं, एकदम से हम देख नहीं सकते हैं, शास्त्र को पढ़ करके, बुक्स को पढ़ करके, साइंटिस्ट की धारणाओं को जान करके, अथवा उन्होंने जो कहा है उस पर व्यक्ति कुछ लोग विश्वास कर लेते हैं, कुछ लोग उसे सिरे से नकार लेते हैं। होता है कि नहीं? नहीं होता। एक तर्क है सूर्य घूमता है, दूसरा है कि पृथ्वी घूमती है। पहले तक विज्ञान कहता था पृथ्वी स्थिर है, सूर्य चंद्रमा उसकी परिक्रमा लगाते हैं, फिर धीरे धीरे क्या कह दिया गया, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी घूमती है। ऐसी कहा ना, ऐसी कहा कि नहीं कहा? विज्ञान कहता है पृथ्वी इज स्फेरिकल। जैन शास्त्र के अनुसार क्या है, कैसी है? फ्लैट है? कैसी है? हाँ? नहीं, जैन शास्त्र के अनुसार भी वो भी आकाश में ही है, अधर ही है, पर फ्लैट रूप में फैली हुई है। बीच में सुमेरु पर्वत है, उसकी परिक्रमा सूर्य चंद्रमा लगा रहा है, घूम रहा है। कुछ बातें ऐसे हैं जो परोक्ष का विषय है, हम साक्षात देख नहीं सकते। हमें इसमें नहीं उलझना है, हमारे लिए जो पर्पसफुल है हमें पहले उसे समझना है। अब किसे हम सही माने, किसे हम गलत मान लें, प्रश्न ये भी उठता है। होता है कि नहीं? जब हमें बात समझ में ना आए, वस्तु बहुत दूर हो, तो हम कैसे विश्वास करें? तो एक बहुत अच्छी नीति आती है, वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रमाणम। वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों की प्रामाणिकता होती है। कथन करने वाला कौन है? कथन करने वाला लोभी होगा तो डाउट पैदा हो सकता है, संदेह पैदा हो सकता है। कथन पैदा करने वाला अपना स्वार्थ को लिए हुए हो, संदेह पैदा हो सकता है कि अपने स्वार्थ के लिए हो सकता है, कुछ और भी कह सकता है, नाम की इच्छा हो, अपना स्टेटस हो सकता है कि नहीं? प्रश्न उठ सकता है कि नहीं? हम पहली कंट्री थी, चांद पे पहुंचे थे, तो रिकॉर्डिंग भी की गई, डिस्क्लोज भी की गई, डिस्प्ले भी की गई। फिर कुछ साइंटिस्ट ने उसी को डिनाइल कर दिया, नहीं हम तो कभी वी नेवर वेंट टू मून। दो थॉट प्रोसेस चलती है ना। जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे, ये बात इस कारण रख रहे हैं, कल एक व्यक्ति हमारे पास आया, प्रश्न कर रहा था कि महाराज जी सूर्य घूमता है कि चंद्रमा घूमता है कि पृथ्वी घूमती है, हम क्या माने क्या ना माने? विज्ञान कुछ और कहता है, धर्म विज्ञान कुछ और कहते हैं, क्या मानना चाहिए? हमारे मानने और नहीं मानने से वस्तु स्थिति नहीं बदल जाएगी, वो तो वैसे एज इट इज ही रहेगी। हमें यह समझने की कोशिश करना है हमारे लिए कार्यकारी क्या है। इस बात को यदि हम अच्छे से समझ लें तो हमारा कल्याण बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आचार्य भक्तन कहते हैं, अंथो नत्थि सुदीनम कालोथो वयम च दुम्मेहा तन्नौरि सिक्खिदव्वम जम जन जन्म मरण खयम को कुणति। शास्त्रों का अंत नहीं है, ज्ञान का अंत नहीं है। अंतो नत्थि सुदीनम, कालोथो वो, काल बहुत अल्प है। अपन कितने समय तक जीवित रह पाएंगे? कितनी एज है? 70-80 एट द मोस्ट। वयम च दुम्मेहा, सर हर व्यक्ति बड़ा दुर्मेधस है, तर्कशील है, वक्र बुद्धि वाला है, अपने ईगो को लेकर के चलने वाला, अपनी बात की पुष्टि करने वाला है। मेरा ईगो सेटिस्फाइड होता है तो मैं स्वीकार करूंगा, नहीं है तो मैं सिरे से डिनाई कर दूंगा, मना कर दूंगा।
तो आचार्य भगवान कहते हैं, कुंद कुंद भगवान कहते हैं, तन्नवरी सिक्खी दम्बम, हमें वही सीख लेना चाहिए जिससे हमारा जन्म मरण का जो कष्ट है, दुख है, इधर उधर के संकल्प विकल्प हैं, उससे हम मुक्त हो जाए। जो बात परोक्ष है, बहुत दूर है, जो हम देख नहीं सकते, हम उसे नकारे भी नहीं, कुछ नहीं करें। अभी हमारे जो पर्पसफुल, हम उसे एक्सेप्ट करें, स्वीकारें, उस पर श्रद्धा पैदा करके चले। तो हम कह रहे थे कि अब हम किसे स्वीकारें? जब विषय हमें समझ में ना आए तो सबसे अच्छा आसान तरीका है वक्ता की प्रामाणिकता देखो, कथन करने वाला कौन है। व्यक्ति झूठ कब बोलता है जानते हो? सत्य महाव्रत की भावना, क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्याना नीनुवीची भाषणम च पंच। क्रोध के कारण, लोभ के कारण, भय के कारण, हंसी मजाक के कारण और अज्ञान के कारण, 5 रीजन है। इसके अलावा कोई रीजन नहीं झूठ बोलने का। क्रोधी व्यक्ति झूठ बोल सकता है, लोभी व्यक्ति झूठ बोल लेता है, डरा हुआ व्यक्ति अपने को बचाने के लिए झूठ बोल जाएगा, हंसी मजाक करने वाला व्यक्ति झूठ बोल जाएगा, जिसको कुछ नॉलेज नहीं है वो भी झूठ बोल जाएगा। अब जिस व्यक्ति के भीतर ये कुछ भी नहीं है, क्रोध का भाव नहीं है, लोभ का भाव नहीं है, जिसका कोई अपना स्वार्थ नहीं है, जिसे किसी से कोई डर नहीं है, निर्भय है पूरा, जो हंसी मजाक हंसी ठिठोली आदि नहीं करता, पूर्ण नॉलेजेबल है, वो जो भी कहेगा सत्य ही कहेगा, असत्य नहीं कहेगा। क्यों सत्य कहेगा? क्योंकि उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। इस बात को समझना। तो हम क्या कह रहे हैं? शास्त्र जो बताए गए हैं किसके द्वारा लिखे गए हैं? दिगंबर गुरुओं के द्वारा, आचार्यों के द्वारा। वे लोभी होते हैं, उनका कोई स्वार्थ होता है? वे क्रोधी होते हैं, कषाय के त्यागी होते हैं, 5 पाप के त्यागी होते हैं। उन्हें डर होता है, भय होता है? बिल्कुल कोई भय नहीं होता है, पूर्ण निर्भय होते हैं, हंसी मजाक नहीं करते। और जो ज्ञान पूरा सर्वज्ञ को प्राप्त हुआ, ओरिजिनल वहां से चला हुआ आ रहा, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए हम सबको दे रहे हैं। तो जो आचार्यों ने लिखा वो स्वयं ने नहीं लिखा, उनके पूर्ववर्ती गुरुओं ने लिखा। जो पूर्ववर्ती गुरुओं ने बताया, उन्होंने कहाँ से सीखा? अपने गुरु से श्रृंखला जो चली आ रही है। उन्होंने कहाँ से सीखा? तो तीर्थंकर भगवान से, सर्वज्ञ से, सारी दुनिया को जानता है, उससे सीखा है। जो भगवान होते हैं राग द्वेष से रहित होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं, वीतरागी होते हैं, वीत द्वेषी होते हैं। वो जो भी कहेंगे अपनी दिव्य ध्वनि में सत्य ही कहेंगे, वह सत्य कभी कथन नहीं कर सकते। इस कारण हम उनकी बात को श्रद्धा से स्वीकार कर लेंगे। जो हम देख नहीं पा रहे हैं, सूक्ष्म है, परमाणु को हम जान नहीं सकते, देख नहीं सकते, आत्मा को हम देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, अनुभव से जान सकते हैं, फील कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज है जो पूर्व में हो चुकी है, हमें पता नहीं है, हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष बीत चुके हैं। इसलिए हम एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि कथन करने वाला व्यक्ति प्रामाणिक है, राग द्वेष से रहित है। इसलिए ये बात इस कारण रखी, लोगों के मन में कई प्रकार के डाउट उत्पन्न होते हैं, थोड़ा सा डाउट को क्लियर कर लें। तो हम जब इस प्रसंग को आगे ले जाना चाह रहे वो बता रहे थे। तो भरत चक्रवर्ती सूर्य को देख करके नहीं, उसमें रहने वाले जिन बिंबों को देख करके नमस्कार करता है। उसे नमस्कार करते हुए देख करके सारी दुनिया, सारी प्रजा भी नमस्कार करने लगी। लेकिन भरत चक्रवर्ती का इंटेंशन भगवान को नमस्कार करना, दूसरों का इंटेंशन पता नहीं हमें क्या है। खैर जो भी है, तो मकर संक्रांति से ये सारी प्रोसेस शुरू हो जाती है। लोग इस दिन बड़े प्रसन्न होते हैं। इसलिए प्रसन्न होते हैं क्योंकि उनका राजा सबसे प्रसन्न है। क्योंकि चक्रवर्ती इसलिए प्रसन्न हुआ था कि पहली बार उन अकृत्रिम जिन बिंबों के दर्शन हुए, बड़ा खुश, बड़ा प्रसन्न, और अपनी प्रसन्नता को सबके लिए बांटने के लिए उसने किमिच्छित दान देना शुरू कर दिया। समझना इस बात को, लॉजिक समझने की कोशिश करना। और इसीलिए मकर संक्रांति को विशेष रूप से दान भारतीय संस्कृति में दिया जाता है। क्यों दान देने की परंपरा शुरू हुई? क्योंकि चक्रवर्ती को इन प्रभु के दर्शन हुए। साइंस के हिसाब से तो समझने की कोशिश करें, पौष का महीना होता है, ठंडी ज्यादा होती है। इस समय सनरेज यदि ली जाए तो विटामिन डी की पूर्ति बॉडी में होती है। इस समय से उत्तरायण पूरा प्रारंभ हो जाता है, और आज के संक्रांति के दिन से कोई व्यक्ति उस दिन विशेष रूप से विटामिन डी लेता है, और वो विटामिन डी मिलता है सूर्य की किरणों से। इसलिए कहा जाता है कि सूर्य की किरणों में का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। इस कारण उस दिन व्यक्ति विशेष रूप से स्नान करके
सूर्य की किरणों का लाभ लेते हैं, इस कारण छत पे रहते हैं। सही बता रहा है। इस कारण छत पे रहते हैं, पतंग उड़ाते रहते हैं। बिल्कुल पतंग उड़ाते रहते हैं, बोले ज्यादा से ज्यादा सनरेज मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी मिलेगा, सूर्य को देखेंगे। लॉजिक समझने की कोशिश करना, परंपराएं कैसी बनती हैं, फिर वो कैसे कैसे रूप बदलते चले जाती हैं। समझना, बड़ा अच्छी चीज छिपी हुई हर एक चीज के पीछे। हर एक अपने पर्व के पीछे उत्साह अथवा जो उत्सव होता है, त्यौहार मनाया जाता है, कुछ ना कुछ तर्क छिपा हुआ होता है, विज्ञान छिपा हुआ होता है। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ रहस्य अवश्य छिपा हुआ होता है। तो मकर संक्रांति का रहस्य भी बिल्कुल इस प्रकार से ही है। तिल संक्रांति भी कहते हैं इसे। जैसे तिल धीरे धीरे डिपॉजिट करते जाओ, बढ़ते चली जाती है, ऐसे ही तिल के प्रमाण से अब दिन की मात्रा भी बढ़ते चली जाएगी, डे टाइम बढ़ता चला जाएगा, एनर्जी भी अब लेने वाली जो परंपरा है वो बढ़ती चली जाएगी, सूर्य की किरणें जो हैं बढ़ती चली जाएंगी, उसका ताप भी अब बढ़ता चला जाएगा। इस कारण उसे तिल संक्रांति भी कहते हैं। उस दिन स्नान का विशेष महत्व रहता है ना, स्नान का विशेष महत्व, खासकर तिल के तेल का स्नान। क्यों? तेल लगाने के, आयुर्वेद के हिसाब से जब तेल लगा करके स्नान किया जाता है, उस समय सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों का प्रभाव हमारी बॉडी में होता है। उस समय सबसे ज़्यादा विटामिन डी का लाभ होता है। और तिल इज द रिचेस्ट सोर्स ना विटामिन डी का अपने आप में। समझिए इस बात को, सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। चाहे वो तिल हो, तो तिल स्नान इसलिए कहा जाता है। तिल स्नान करते हैं, नदी में स्नान करके के पूर्व वो तेल लगाते हैं, तिल के तेल से पूरे बॉडी की मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, फिर बाद में स्नान करते हैं। और स्नान ही नहीं, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल भी कंज्यूम किया जाता है। विशेष रूप से तिल का प्रयोग किया जाता है, तिल के लड्डू का प्रयोग किया जाता है। यानी उसके पीछे एक आयुर्वेद भी छिपा है, मेडिकल साइंस भी छिपा है, उसके पीछे एक नैतिक शिक्षा भी छिपी हुई है, उसके पीछे एक धार्मिक शिक्षा भी छिपी हुई है, उसके पीछे एक संस्कृति भी छिपी हुई है। अब ये तब संभव होता है जब सामान्य जन को उनके लिए धर्म से जोड़ दिया जाता है, तो वो बहुत अच्छे से इस क्रिया को अपनाने लगते हैं। लेकिन साइड इफेक्ट्स भी हो जाते हैं ना, होते हैं। अब सूर्य की किरणें चाहिए, विटामिन डी चाहिए, छत पर जाना है, तो क्या करते हैं? तो लोग एंजॉय करने लगते हैं, पतंगबाजी करने लगते हैं, पतंग उड़ाने लगते हैं। कितने लोगों ने अपनी लाइफ में पतंग उड़ाए होंगे? एंजॉय करते हैं, आनंद आता है, सबको आनंद आता है। आनंद आता है कि धर्म की क्रिया पतंग उड़ाना? कौन सी क्रिया है? क्या है? अब थोड़ा सा दूसरा पक्ष, उसका साइड इफेक्ट समझ ले। पतंग उड़ाने से हिंसा भी बहुत होती है। धागे से उड़ाई जाती है, मंजे से, मांझा। विटामिन डी लेना चाहिए, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। छत पर जाना चाहिए, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। तिल खाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन किसी की हिंसा करके लेना, ये कहां तक ठीक है? ठीक है, जिस मांझे का प्रयोग किया जाता है, कई पक्षी कट करके मर जाते हैं। आजकल तो चाइनीज मांझा चलने लगा है, और वो बड़ा हार्मफुल, न जाने कितने केमिकल्स उसमें यूज होते हैं, कौन सी मेटल्स यूज होती हैं, कांच का पाउडर उसमें यूज होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और लीड का प्रयोग होता है उसमें। सबसे ज़्यादा डेंजरस लीड, सबसे ज़्यादा हार्मफुल। वो इस प्रकार का हो जाता है मानो प्लास्टिक जैसे, और कटता ही नहीं है ना, बड़ा शार्प होता है। अब उसे बांध करके व्यक्ति एंजॉय कर रहा है, आनंद मना रहा है, पतंग उड़ा रहा है। कितने पक्षियों की गर्दन कट जाती है। हमने ऐसे ऐसे भी फोटोग्राफ्स देखे हैं, लोगों की उंगली नहीं, गर्दन तक कट गई है। कट गई, हाँ, सनरूफ कार्स आती है ना, हाँ, ऐसी सुनने में, जो सनरूफ वाली कार होती है ना, जिसपे खड़े हो जाते हैं और बच्चे निकलते हैं, मंजे से उनकी गर्दन कट गई है, एक्सपायर तक हो जाते हैं। एक खेल है, एंजॉयमेंट है,
धर्म की क्रिया है कि एक अधर्म की क्रिया हो रही है? होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है? व्यक्ति कर क्या रहा है, कैसा कर रहा है? बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या करते हो आप लोग जब पतंग उड़ाई जाती है? सिर्फ खुशी के लिए, आनंद के लिए, सेलिब्रेशन के लिए, कि और भी कोई तथ्य होता है उसके पीछे छिपा होता है? व्यक्ति की फीलिंग्स कहती है उससे काटने का भाव आता है। दूसरों की पतंग, कंपटीशन होती है, और यही सोच करके उड़ाई जाती है उसकी पतंग को काटना है। बार बार उसी सेंटेंस को दोहराया जाता है। अब यदि हम धार्मिक दृष्टि से समझने की कोशिश करें, ये धर्म नहीं, सबसे बड़ा पाप है, हिंसा है। जो व्यक्ति बार बार यह दोहरा रहा है, जिसकी सोच ऐसी हो रही है, उसके अनुसार भी वो कहां पहुंच रहा है? धर्म के नाम पर साक्षात अधर्म किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा? किया जा रहा है कि नहीं? अब उसका नेचर जो है काटा पीटी वाला ही हो जाता है। बिल्कुल, काटने के बाद वो इगोइस्टिक हो जाता है, अहंकार से भर उठता है। देखा, मैं हूं सुपीरियर, उससे बड़ा कुछ नहीं। नहीं, वो खरीदा ही किस लिए जाता है? काटने के लिए। कितने जीव जो हैं, कितने पक्षी जो हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं आपके थोड़े से आनंद के लिए। भारत देश में कई जगह बहुत बड़ी सारी पतंग उड़ाई जाती है, दिन भर उड़ाई जाती है। आपको यदि विटामिन डी ही लेना है, छत पे जाओ ना, खाओ पियो, खेलो कूदो, ठीक है, म्यूजिक सुन लो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या किया जा रहा है? फेस्टिवल के नाम पर क्या हो रहा है? जहां जीवन देना चाहिए था, आप जीवन ले रहे हो। अहिंसक माने जाते हो, अच्छी सोच वाले माने जाते हो। जीवन दान देना चाहिए, जीवों को बचाना चाहिए, जीव की दया करना चाहिए, यह पालन होना चाहिए। एक मानसिक हिंसा भी और एक फिजिकल हिंसा भी होती है। मानसिक हिंसा अपने अहम के पोषण की, हिंसक विचार उत्पन्न होने लगते हैं वैसी थॉट प्रोसेस से, बिल्कुल वैसे ही होने लगते हैं। होते हैं कि नहीं? मकर संक्रांति अच्छी चीज है, पर्व है, खुशी का पर्व है, धर्म का पर्व है, आनंद का पर्व है, आयुर्वेद के अनुसार स्वस्थ रखने का पर्व है। शरीर को ही नहीं, मन को स्वस्थ रखना, अपने विचारों को स्वस्थ रखना। हम अपने आनंद के लिए कितनों को दुखी कर देते हैं, कभी ये सोचा? बहुत सारे लोग उड़ाते नहीं हैं, वो सिर्फ खुशियों में शामिल हो जाते हैं, ग्रुप बना करके, है ना? बोले एंटरटेनमेंट होना चाहिए थोड़ा सा, तो एंटरटेनमेंट का निषेध बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऐसा एंटरटेनमेंट किस काम का जिससे किसी के प्राण चले जाए, किसी की उंगली कट जाए, किसी की गर्दन कट जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए। हमने ऐसे भी घटना देखे हैं, कटी हुई पतंग को पकड़ने के लिए वायर्स में, हाई टेंशन लाइन में फंसते हुए ऐसे भी देखे हैं। छत से गिर पड़ते हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, दो ग्रुप बन जाते हैं, और एक पतंग जिसकी कॉस्ट कितनी रहती है, हार्डली 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, वो पकड़ने में आनंद आता है, अपनी वाले में आनंद नहीं आता। है ना? आचार्य भगवान ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा है उस पतंग को लेकर, इस दूर पर मैं सुखी आस्था लिए अभंग, ससूत्र बालक खुश रहे नभ में उड़े पतंग। वो पतंग का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक वो सूत्र यानी डोर से
बंधी रहती है और कट जाती है, छिन छिन भिन्न भिन्न क्या हो जाता है, कतरे कतरे अलग हो जाते हैं, है ना। यानी वह भी अपने आप को खोती है, पतंग भी, उड़ाने वाला भी अपने आप को खोता है भावों से, विचारों से। हिंसक विचार वह पैदा करता है, अहम के भाव अपने भीतर पैदा करता है। जीत जाता है तो अहंकार से भर जाता है, हार जाता है तो दीनता से भर जाता है। और प्रत्यक्ष में जो हिंसा हो रही है वो तो अलग ही, और वो उतनी देर की थॉट प्रोसेस नहीं रहती, उसके संस्कार जब बन जाते हैं वो संस्कार धीरे धीरे बड़े गहरे होने लगते हैं। अब इसके पीछे छिपी हुई साइकोलॉजी और समझ लें, क्या साइकोलॉजी का काम करती है। पतंग के पीछे एक अच्छी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी भी, और एक बुरी भी है। वो हिंसक वृत्ति व्यक्ति के भीतर, अहम की वृत्ति, सुपीरियरिटी की व्यक्ति की भावना, और जो नहीं कर पाता उसके भीतर इंफीरियरिटी की भावना पैदा होने लगती है। और एक हिंसक परिणाम भीतर ही भीतर दूसरों को नीचे दिखाने के पैदा होने लगते हैं। पतंग तो एक निमित्त होती है, एक बहाना मात्र होती है। अल्टीमेटली व्यक्ति अपनी सुपीरियरिटी सिद्ध करने की कोशिश करता है ना। ये करता है कि नहीं करता है। एक छोटी सी वस्तु को लेकर के, 5 रुपए की कीमत की वस्तु को लेकर के वो अपने अहम का पोषण करता है और कुछ नहीं करता। और धीरे धीरे फिर उसका नेचर इस प्रकार का हो जाता है कि हर क्षेत्र में वो वैसा ही करने लगता है। करने लगता है कि नहीं। हाँ, संक्रांति में धर्म भी छिपा हुआ है, पर देखोगे तुच्छ नजर आएगा। संक्रांति में मूढ़ता भी छिपी हुई है, जैसे सारी दुनिया मूढ़ होकर के क्रिया करने लगी है। संक्रांति में आयुर्वेद भी छिपा हुआ है, संक्रांति में साइकोलॉजी भी छिपी हुई है। एक एंटरटेनमेंट भी छिपा हुआ है, और भी बहुत कुछ छिपा हुआ है। हमें वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश करना है, हमें क्या करना है यह समझने की कोशिश करना है। जो लोग कर रहे हैं उन्हें सोचना चाहिए अपन क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं। सोचते हो? नहीं सोचते? कोई नहीं सोचता होगा, कोई नहीं सोचता ना। कुछ लोग खाने पीने के में लगे रहते हैं, कुछ लोग नहाने में लगे रहते हैं, कुछ लोग पतंग में लगे रहते हैं, कुछ लोग सिर्फ एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं। सबका नजरिया भिन्न भिन्न हो जाता है, फल लेकिन अच्छा कहीं नहीं मिलता। हाँ, उसी को अच्छे के रूप में भी आप ले सकते हैं। मकर संक्रांति आ रही है, जैसे भरत चक्रवर्ती ने भगवान के दर्शन करके दुखियों के दुख को दूर किया था दान के माध्यम से। जो पीड़ित थे, अभाव में थे, उनकी हेल्प की थी। जो वे चाहते थे उनकी मदद की थी। तो संक्रांति में आप भी ऐसा कर सकते हो ना? कर सकते हो कि नहीं? वो खुशी में दूसरों को ऊपर उठा रहा था, आप खुशी में दूसरों की जान लेते हो। कितना अंतर। भरत चक्रवर्ती खुश हुआ जब उसके प्रभु के दर्शन हुए, अंदर से फूला नहीं समाया कि आज मुझे भगवान के दर्शन मिले, मेरा अहो भाग्य। एक ही दिन ऐसा आ पाता है जब मैं प्रभु के दर्शन कर पाता हूँ, कृत्रिम चैत्यालय के दर्शन कर पाता हूँ। तो जब ऐसी खुशी उससे भीतर से हुई तो उसने खुशियों को बांटना सीखा। बोला इसका लाभ दूसरों को भी मिलना चाहिए। और जब आप पतंग उड़ाते हो आपको भी खुशी होती है, लेकिन इसकी हानि होती है दूसरों के लिए और स्वयं के लिए भी। बेचारे वो पक्षी सोचते होंगे इनकी तो मौज है, लेकिन हमारी तो जान जा रही है। सोचते होंगे, कोसते भी होंगे, वह कोसते हैं। और स्वयं की भी जान चले जाती है, स्वयं को भी भुगतना पड़ता है, स्वयं को भी खोना पड़ता है।
कुछ जो हमें प्रत्यक्ष दिखलाई दे देता है शारीरिक रूप से वह भी है, और जो नहीं दिखता है मानसिक रूप से, वो विचारधारा ऐसी हो जाती है, उसके रूप, उस रूप में भी अपने आप को खोना पड़ता है। थोड़ा सा समझने की आप सभी लोग कोशिश करें। धर्म के नाम पर मूर्ता नहीं, धर्म के नाम पर सही धर्म अपने भीतर लाए। ला लोगे? नहीं ला लोगे? ज्यादा नहीं कहना चाहता, तो कहना तो कुछ और भी था। कुछ लोगों के प्रश्न हैं उस आस्था को लेकर के, तो हमें इनमें थोड़ा सा ज्यादा नहीं उलझना है। जो हमारे काम की चीजें उसे हम ग्रहण करना सीखें। क्या कार्य काम की चीजें हैं, वही हमें सीखना है, वही हमें समझना है, जिससे हमारा कल्याण हो। जानने के लिए ढेर सारी चीजें हैं दुनिया में, बहुत कुछ है, सब कुछ अपन नहीं जान पाएंगे, और अपना जीवन काल बहुत अल्प है। तो वही जानने की कोशिश, वही समझने की कोशिश करें जिससे हमारा कल्याण हो सके। कल्याण इन द सेंस हमारे परिणाम बड़े आनंदमय रह सके, निर्विकल्प रह सके, टेंशन फ्री रह सके, राग द्वेष से ऊपर उठे हुए रह सके, हमारी आस्था मजबूत रह सके। क्योंकि कल एक व्यक्ति आके बोला, जब मैंने जैन भूगोल पढ़ा तो मेरी आस्था डगमगा गई। कौन घूम रहा है, क्या घूम रहा है? पृथ्वी घूम रही, सूर्य घूम रहा है, चंद्रमा घूम रहा है। सत्य वो होता है जो कभी नहीं बदलता है। विज्ञान का सत्य समय से बदलता चलता है, इस बात को भी समझे। जो विज्ञान आज तक 9 ग्रह मानता था, अब प्लूटो उसकी दृष्टि में ग्रह नहीं है, वो 8 पे आ गया है। वो नए नए इन्वेंशन करते चले जाएगा और नई नई घोषणा करता चला जाएगा। उसके सत्य, विज्ञान के सत्य समय के अनुसार परिवर्तित होते चले जाते। इसमें उसका दोष नहीं है, क्योंकि वो जो दिखता है उसी को कहता है, जो उसे दिखता नहीं है उसे नहीं कहता है, अथवा उसे सरे से नकार देता है। लेकिन वीतराग विज्ञान हमेशा जो पहले था आज भी वही है, भविष्य में भी वही रहेगा, वो कभी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि उसमें पूर्णता आ चुकी है। कई लोगों के तर्क हैं, सूर्य में विमान होते हैं कि सूर्य में भगवान का मंदिर होता है कि नहीं, सूर्य में देव रहते हैं कि नहीं, सूर्य ग्रह है, सूर्य क्या है, वो है। कई लोगों के तर्क होते, तो हम क्या माने? क्योंकि हमें तो दिखता नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दिखती नहीं है, फिर भी हम उसे स्वीकार कर लेते हैं आस्था के बल पर, और इस बल पर भी कि हमें कौन बतला रहा है, वो व्यक्ति कैसा है, उसका ज्ञान कैसा है, उसकी कषाय कैसी है, उसका स्वयं का भाव कैसा है, उसके बल पर भी हम स्वीकार कर लेते हैं। तो हमें अपने लिए जो प्रयोजनभूत है उसे स्वीकारना है, उसे समझना है। समझ लो कि नहीं है? सबके लिए भिन्न प्रयोजन है। मकर संक्रांति का प्रयोजन किसी के लिए एंटरटेनमेंट है, किसी के लिए नहाना है, किसी के लिए तिल के लड्डू खाना है, किसी के लिए पतंग उड़ाना है, किसी के लिए छुट्टी मनाना है, किसी के लिए आतिशबाजी करना। अच्छा, आतिशबाजी भी करते हैं? अच्छा, संक्रांति के दिन में आतिशबाजी हो जाती है? अच्छा, आतिशबाजी है, उसमें भी दूसरों के प्राण लेने। धर्म के नाम पर जहाँ प्राण दिया जाना चाहिए था, वहाँ प्राण लेने की बात कहाँ से आ गई? बड़ा आश्चर्य लगता है, समझ में नहीं आता है। फेस्टिवल के नाम पर हम प्राण देना सीखे, जीवन दान, अभय दान देना सीखे, न कि जीवन लेना सीखे। यदि आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है किसी की लाइफ को लेने का भी। एक बात और सभी लोग ध्यान से सुन लें, यदि हम किसी को बचा नहीं सकते तो मारने का अधिकार तो हमें किसी ने दिया ही नहीं। होना तो चाहिए हम बचाने में, उसके आगे बढ़ने में सहयोगी अवश्य बन जाए, न कि उसके पतन में, उसे गिराने में, उसके प्राण लेने में। प्रेरक निमित्त नहीं, स्वयं ही इस भूमि में आपको को निभा ले, ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? क्या समझ में? क्या करोगे? महाराज वही करेंगे जो करते थे। हाँ, एक ही दिन तो मिलता है पतंग उड़ाने का। पहले 6 महीने उड़ाते थे, अब एक ही दिन उड़ाते थे। अच्छा, कितनों की जान लेकर के?
हैं? उन पक्षियों को बेचारे, मासूम पक्षी, छोटे छोटे पक्षी, वे व्यक्ति, और स्वयं के परिणाम भी तो खराब होते हैं। और रही बात आस्था की, उसको और डिटेल में फिर कभी समझ लेंगे अच्छे से। आज इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।